हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अधूरी और झूठी बातें न बोलें। सच का सामना करना कठिन होता है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर टिके रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलते। जब भी हम किसी से झूठ बोलते हैं, तो वह केवल उस एक समय के लिए सच जैसा लग सकता है, लेकिन भविष्य में वही झूठ हमारे लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। हर रिश्ता एक बारीक धागे की तरह होता है, जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता और समझदारी की जरूरत होती है। जब किसी रिश्ते में संवाद खत्म हो जाता है, तो वह धीरे धीरे मुरझाने लगता है और गलत फहमियों के कारण टूट जाता है। यह दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं, तब तक ही आपकी कद्र होती है। लोग संपर्क में तो रहते हैं, लेकिन दिल से नहीं जुड़ते। यही कारण है कि आजकल रिश्तों में मजबूती कम और दिखावा अधिक होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हमारी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे। हमें उनके लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। आंसू सिर्फ उनके लिए बहाने चाहिए जो हमारे दर्द को समझते हैं, न कि उनके लिए जो हमें तकलीफ देते हैं। समय का खेल यही है कि यह हर किसी को उसकी असली जगह दिखा देता है। जो लोग हमें समय पर छोड़कर चले जाते हैं, वे हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें अपनी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। समय एक ऐसी चीज है जो खुद कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन यह हमें सब कुछ दिखा देती है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन समय कभी नहीं बदलता। यह अपने नियमों के अनुसार चलता रहता है और हमें सिखाता है कि जीवन में स्थायित्व जैसी कोई चीज नहीं होती। जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि इसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीना है। यह एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी गलत है, उसे आज ही सुधार लेना चाहिए। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। इसलिए इसे अपने जीवन से जितना दूर रखा जाए, उतना ही बेहतर होता है। जब हम गुस्से में होते हैं, तब हमारा विवेक कमजोर हो जाता है और हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ सकता है। बहुत से लोग जीवन में इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं और बड़ी मुश्किलों से पहले ही हार मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जो लोग मुश्किलों का सामना करने का हौसला रखते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। हर कोई स्नेह दिखाता है, लेकिन कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह तो समय ही बताता है। अगर किसी के पास सब कुछ होता है, तो दुनिया उससे जलती है, और अगर किसी के पास कुछ नहीं होता, तो दुनिया उसे हंसी का पात्र बना देती है। यही समाज की सच्चाई है कि लोग कमजोर को कुचलते हैं और ताकतवर लोगों से ईर्ष्या करते हैं। हम वही इंसान रहते हैं, रिश्ते भी वही रहते हैं, रास्ते भी वही रहते हैं, लेकिन समय हमारे रिश्तों और नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। रिश्ते प्यार से पनपते हैं, लेकिन संवादहीनता के कारण मुरझा जाते हैं और गलत फहमियों के कारण टूट जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच संवाद की कमी होती है, जिससे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे गलत फहमियां जन्म लेती हैं और फिर रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है। अहंकार किसी भी रिश्ते को नष्ट करने वाली सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। जब किसी भी रिश्ते में अहंकार आ जाता है, तो वह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कोई भी व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह गलत है, और इसी वजह से रिश्ते बिखर जाते हैं। इस दुनिया में सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हवा में सपने दिखाते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ दिखावे के लिए हमारे साथ होते हैं। जब भी हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वे हमें अकेला छोड़ देते हैं। कल का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि कल हम इस दुनिया में न हों, न कोई शिकायतें रहें और न ही कोई गिले शिकवे। हमारे पीछे बस हमारी यादें बचेंगी। इसीलिए हर पल को खुशी से बिताना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगला दिन हमारे लिए क्या लेकर आएगा। जब तक हम असफलता से डरते रहेंगे, तब तक सफलता हमसे दूर ही रहेगी। कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, लेकिन वास्तव में यह दुनिया किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होती।
यह केवल हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता और अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता, उसे यह दुनिया कुचल देती है। लोग अक्सर सामने से अच्छे लगते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उनकी असली सच्चाई सामने आ जाती है। यह सोचना कि दुख खत्म होने के बाद खुशी आएगी सिर्फ एक भ्रम है। असली खुशी तो तभी मिलती है जब मन से संतुष्टि होती है। अगर मन खुश रहेगा तो दुख भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जो कभी शांत बहती है तो कभी तूफानी हो जाती है। हर दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन अक्सर हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते और किसी विशेष अवसर के इंतजार में ही समय गंवा देते हैं। सच तो यह है कि जो समय हमारे पास अब भी है, वही सबसे बड़ा अवसर है। इसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की क्षमता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें जिन लोगों से मिलना था उनसे क्यों मिले, अगर अंत में हमें उनसे दूर ही जाना था। लेकिन जीवन की हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है, जिसे समय के साथ ही समझा जा सकता है। अगर कोई चुप रहता है तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी यह सबसे बड़ा बल भी बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि यह सबसे बड़ा सहारा है। जो इसे समझ जाता है वह चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, बस उसे अपनी इच्छाओं पर विश्वास और ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यदि कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इससे परेशान मत होइए, क्योंकि हर व्यक्ति उतना ही समझता है जितनी उसकी सोच और दृष्टि होती है। किसी को खोने के बाद ही उसकी कीमत समझ में आती है। इसीलिए हमेशा समय रहते अपनों की कदर करना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के बाद केवल पछतावा ही रह जाता है। जब कोई बात बुरी लगे तो उसे दो तरह से देखिए। यदि व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है तो उस मुद्दे को भूल जाइए, और यदि मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाइए। ये समझदारी जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। लोग कीचड़ से दूर चलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब न हों, लेकिन कीचड़ को यह अभिमान होता है कि लोग उससे डरते हैं। यदि ईश्वर आपको प्रतीक्षा करवा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको आपकी मांग से अधिक देने वाला है। शुरुआत में हर चीज नई और रोमांचक लगती है, लेकिन समय के साथ अनुशासन और धैर्य ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमेशा क्षणिक होती हैं, बस उन पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबा देता है, ठीक वैसे ही जैसे छोटी छोटी गलतियां बड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। समाज और परिवार तब कमजोर होने लगते हैं जब समझदार लोग चुप हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आज से शुरुआत कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगें और कोई रास्ता नजर ना आए तो ईश्वर की शरण में जाना सबसे बड़ा सहारा होता है। कोई भी इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। गलतियां सीखने का अवसर देती हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं सीखा तो वे विनाश का कारण बन जाती हैं। जीवन में किसी को रुलाकर अपने धर्म कर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, लेकिन यदि आपने किसी एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो वह सबसे बड़ा पुण्य है। हर दिन को खुशियों से भरने की कोशिश करो, क्योंकि हर शाम के साथ सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी जिंदगी भी ढलती है। सुखों की तलाश में दुखों का महत्व समझना भी जरूरी है। आप क्या हैं, यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि आप में क्या खास है। जीवन की सुंदरता इस बात में है कि हर पल को जिया जाए और हर अनुभव से सीखा जाए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो साथ रहने का कारण ढूंढते हैं और दूसरे जो रिश्ते तोड़ने का बहाना खोजते हैं। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मीठी बातें करता है वह वास्तव में अच्छा इंसान ही हो, क्योंकि जो लोग छल करना जानते हैं वे सबसे अधिक मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन निश्चित रूप से आता है, उसी प्रकार मन की अशांति भी स्थायी नहीं होती।
समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जब कोई समस्या आए और कुछ समझ में न आए तो सिर्फ भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और सही मार्ग भी दिखता है। परिस्थितियां हमेशा कठिन नहीं रहती, बल्कि हर मुश्किल व्यक्ति को पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब आपको सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है तब लोग आपको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जो लोग वास्तव में आपके अपने होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ते। अपेक्षा करने के बजाय स्वयं पर भरोसा करना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत और सच्चे कर्म ही आपको सफलता के शिखर तक ले जाएंगे। खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अपनी खुशी का नियंत्रण स्वयं के हाथों में रखा जाए। लोग आपकी तारीफ करें या आलोचना, यह उनकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन असली संतोष इसी में है कि आप सच्चे मन से अपना कार्य कर रहे हैं। आजकल के दौर में जो सबसे अधिक मीठा बोलते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी चालें चलते हैं। इसलिए जीवन में सबसे ज़रूरी है कि स्वयं पर विश्वास रखा जाए, अपनी राह खुद तय की जाए और दूसरों की बातों से विचलित न हुआ जाए। जब किसी व्यक्ति के गुण दिखें तो उन्हें अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब किसी की बुराइयां नजर आईं तो उसे दर्पण की तरह देखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि कहीं वही कमी हमारे भीतर तो नहीं है। आत्म अवलोकन और आत्म सुधार ही जीवन को आगे बढ़ाने का सबसे सही मार्ग है। लोग आपको नाम से जरूर जानते होंगे, लेकिन वे हमेशा आपके स्वभाव और आचरण से ही आपको याद रखेंगे। अंततः आपका काम ही आपके जीवन का असली प्रतिबिंब होता है। जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि लोग अक्सर बुरे समय में आपका साथ छोड़ देते हैं और अच्छे समय में वापस लौट आते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप इन परिस्थितियों को किस तरह से संभालते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति विजेता नहीं बन सकता। हारने के बाद ही जीत का असली स्वाद मिलता है। प्रेम एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी भी हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें न तो किसी के आगे खुद को छोटा समझा जाए और न ही किसी को नीचा दिखाया जाए। प्रेम बराबरी का होता है जिसमें सम्मान, समझ और भावनाएं शामिल होती हैं। जब भी हम किसी से सलाह या मार्गदर्शन मांगते हैं तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिससे हम पूछ रहे हैं वह स्वयं सही रास्ते पर है या नहीं। अक्सर लोग हमें रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन वे खुद ही अंधेरे में भटक रहे होते हैं। यह एक कटु सत्य है कि एक इंसान का किया हुआ धोखा कई लोगों के दिलों में अविश्वास पैदा कर सकता है। अपने अधिकारों की सीमा तय करना बहुत आवश्यक है। जीवन में किसी भी रिश्ते में बहुत अधिक अधिकार जताने से वह रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। जब हम किसी पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जताने लगते हैं तो वह व्यक्ति घुटन महसूस करने लगता है और दूर जाने की कोशिश करता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अधूरी और झूठी बातें न बोलें। सच का सामना करना कठिन होता है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर टिके रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलते। जब भी हम किसी से झूठ बोलते हैं तो वह केवल उस एक समय के लिए सच जैसा लग सकता है, लेकिन भविष्य में वही झूठ हमारे लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हमारी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे। हमें उनके लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। आंसू सिर्फ उनके लिए बहाने चाहिए जो हमारे दर्द को समझते हैं, न कि उनके लिए जो हमें तकलीफ देते हैं। समय का खेल यही है कि यह हर किसी को उसकी असली जगह दिखा देता है। जो लोग हमें समय पर छोड़कर चले जाते हैं वे हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें अपनी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। हम जीवन में सुखों की तलाश में दरवाजे खटखटा रहे होते हैं और यह महसूस ही नहीं करते कि समय खिड़कियों से फिसल कर निकल रहा है। लोग तब तक आपकी सराहना नहीं करते जब तक आप उनसे दूर ना हो जाओ। आज भी तस्वीरों में आंसू बहाने वाले लोग आपकी मौजूदगी में आपकी कदर नहीं करते।
कुछ समस्याओं का समाधान सही लोगों से ही मिल सकता है, वरना दुनिया में चर्चाओं और किस्सों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यह जीवन अद्भुत है, खाली हाथ आना, संघर्ष करना और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाना। इस संसार में आपके नियंत्रण में केवल दो चीजें हैं, आपके विचार और आपके कर्म। यदि इन दोनों में प्रेम, क्षमा और सत्य का मेल हो जाए तो हर परिस्थिति शांति का स्रोत बन सकती है। लोग सामने तो सलाम करते हैं लेकिन पीछे बदनाम करते हैं। कुछ लोग अपनी जिद और अकड़ से रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाने में खुद को खो देते हैं। हर रिश्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। चापलूसी करना स्वाभिमानी इंसान के स्वभाव में नहीं होता और स्वाभिमानी होना हर किसी के बस की बात नहीं। समय एक ऐसी चीज है जो खुद कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन यह हमें सब कुछ दिखा देती है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन समय कभी नहीं बदलता। यह अपने नियमों के अनुसार चलता रहता है और हमें सिखाता है कि जीवन में स्थायित्व जैसी कोई चीज नहीं होती। हर कोई स्नेह दिखाता है, लेकिन कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह तो समय ही बताता है। अगर किसी के पास सब कुछ होता है तो दुनिया उससे जलती है, और अगर किसी के पास कुछ नहीं होता तो दुनिया उसे हंसी का पात्र बना देती है। यही समाज की सच्चाई है कि लोग कमजोर को कुचलते हैं और ताकतवर लोगों से ईर्ष्या करते हैं। हम वही इंसान रहते हैं, रिश्ते भी वही रहते हैं, रास्ते भी वही रहते हैं, लेकिन समय हमारे रिश्तों और नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। हमने मुस्कुराहटें भी देखी हैं और अपनी ही पीठ में खंजर भी महसूस किए हैं। लोग अक्सर सामने से अच्छे लगते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उनकी असली सच्चाई सामने आ जाती है। यह सोचना कि दुख खत्म होने के बाद खुशी आएगी सिर्फ एक भ्रम है। असली खुशी तो तभी मिलती है जब मन से संतुष्टि होती है। अगर मन खुश रहेगा तो दुख भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। अपनी समस्याएं दूसरों के साथ साझा मत करो, क्योंकि अधिकतर लोग उनकी परवाह नहीं करते और बाकी तुम्हारी परेशानियों से खुश होते हैं। जीवन में हर रिश्ता या तो एक अच्छा अनुभव देकर जाता है या फिर एक अनमोल सबक सिखाता है। कष्ट सहन किया जा सकता है, लेकिन उसकी चिंता उसे और भी कष्टदायक बना देती है। रिश्ते प्यार से पनपते हैं, लेकिन संवादहीनता के कारण मुरझा जाते हैं और गलतफहमियों के कारण टूट जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच संवाद की कमी होती है, जिससे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे गलतफहमियां जन्म लेती हैं और अंत में रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है। समय के साथ हम छोटी छोटी बातों से बिखरने लगे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि समझदारी और संयम किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने चाहिए। सच्चा प्रेम वह है जो अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार करे, जैसे चांद अपनी सुंदरता के साथ अपने दाग भी समेटे हुए है। किस्मत से शिकायत करने से पहले यह देखना चाहिए कि कई बार असफलता का कारण हमारे गलत निर्णय या चयन होते हैं। कुछ लोग रूठकर लौट आते हैं, लेकिन जो एक बार टूटकर चले जाते हैं वे फिर कभी लौटकर नहीं आते। इसलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि जीवन में कब कौन साथ छोड़ देगा यह पता नहीं होता। व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप उसके व्यवहार से ही समझा जा सकता है। जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुण्य और धर्म की कमाई होती है। पैसा सीमित होता है, लेकिन प्रार्थना और धर्म की शक्ति असीमित होती है। जब दुनिया की कोई भी चीज आपके काम नहीं आती, तब केवल प्रार्थना और सच्चे कर्म ही आपके ऐस। किसी का भरोसा तोड़ना यह नहीं दिखाता कि तुम चतुर हो, बल्कि यह तुम्हारी इंसानियत को दिखाता है। किसी की उम्मीद और भरोसे को देखना और उसे समझना चाहिए। दुनिया में छल हर ओर है, लेकिन अच्छाई का रास्ता अपनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जीवन में सुखों की तलाश में दरवाजे खटखटा रहे होते हैं और यह महसूस ही नहीं करते कि समय खिड़कियों से फिसल कर निकल रहा है। लोग तब तक आपकी सराहना नहीं करते जब तक आप उनसे दूर न हो जाओ। आज भी तस्वीरों में आंसू बहाने वाले लोग आपकी मौजूदगी में आपकी कदर नहीं करते।
जीवन में जो समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, वे हमें यह सिखाती हैं कि हर परिस्थिति को हमें एक आत्मनिर्भर और मजबूत दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करना अक्सर अनावश्यक तनाव और निराशा का कारण बनता है, क्योंकि अधिकांश लोग उन समस्याओं को ना तो समझते हैं, ना ही वे हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोग तो खुश होते हैं जब उन्हें यह पता चलता है कि दूसरों की जिंदगी में परेशानियां हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपनी स्थिति बेहतर लगने लगती है। इसीलिए जीवन में अपने दर्द और परेशानियों को आत्मसात कर आगे बढ़ना सबसे ज़रूरी है। दुनिया में हर इंसान अपने अनुभवों से सीखता है और यही सीख उसे मजबूत बनाती है। प्रेम एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी भी हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें ना तो किसी के आगे खुद को छोटा समझा जाए और ना ही किसी को नीचा दिखाया जाए। प्रेम बराबरी का होता है, जिसमें सम्मान, समझ और भावनाएं शामिल होती हैं। रिश्तों की प्रकृति भी ऐसी ही होती है। कभी यह हमें एक सच्चा दोस्त और साथी प्रदान करते हैं, तो कभी हमें एक गहरी सीख देते हैं। हर रिश्ते की एक गहरी समझ होती है और यह समझ समय और अनुभव के साथ विकसित होती है। जीवन में जितनी भी समस्याएं और कष्ट आते हैं, वे केवल हमारी मर्जी और सोच पर निर्भर करते हैं कि हम उन्हें कैसे महसूस करते हैं। अगर हम समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनका समाधान खोजने में लग जाएं, तो वे उतनी कठिन नहीं प्रतीत होती। कभी कभी हम बचपन में बड़ी बड़ी बातों से परेशान हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, छोटी छोटी बातें हमें अधिक प्रभावित करने लगती हैं। यह परिवर्तन हमारी मानसिकता में बदलाव को दर्शाता है और यह समझना ज़रूरी है कि जीवन में हमें छोटी चीज़ों को नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए। समझदारी और संयम हमेशा किसी भी मुश्किल समय में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं, क्योंकि इन्हीं से हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। जब भी हम किसी से सलाह या मार्गदर्शन मांगते हैं, तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिससे हम पूछ रहे हैं वह स्वयं सही रास्ते पर है या नहीं। अक्सर लोग हमें रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन वे खुद ही अंधेरे में भटक रहे होते हैं। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल समय में तलाशना नहीं पड़ता, बल्कि वे खुद ही हमारे साथ खड़े मिलते हैं। दोस्ती का असली अर्थ तभी समझ आता है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं और दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। जो सच्चे दोस्त होते हैं, वे ना तो दिखावे के लिए मदद करते हैं और ना ही किसी स्वार्थ के लिए हमारे साथ रहते हैं। वे बस बिना किसी अपेक्षा के हमें सहारा देते हैं, क्योंकि उनके लिए रिश्तों की नींव भरोसे और समझ पर टिकी होती है। सच्चा प्रेम वही होता है जब हम किसी व्यक्ति को उसकी अच्छाई और उसकी कमियों दोनों के साथ स्वीकार करते हैं। जैसे चांद अपनी खूबसूरती में दागों के साथ होता है, वैसे ही सच्चे प्रेम में हम एक दूसरे की कमजोरियों को समझते हुए भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्रेम केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे दिलों में मौजूद सच्ची भावनाओं का परिणाम होता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों की आलोचनाओं और नकारात्मक बातों से नहीं डरना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखते हैं, तो चाहे लोग हमारी कितनी भी आलोचना करें, हमें अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जब हम अपने आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सफलता और शांति निश्चित रूप से हमारे साथ होती है। जीवन में कोई भी काम या रिश्ता केवल किस्मत से नहीं बनता, बल्कि हमारे फैसले और हमारी समझ के आधार पर उसका निर्माण होता है। कभी कभी हमारी गलतियां और चयन ही असफलताओं का कारण बनते हैं, लेकिन यदि हम उनसे सीखें तो वे हमारे लिए एक मूल्यवान पाठ बन सकती हैं। जिंदगी में कई बार हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले हैं और हमारे आसपास कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, लेकिन असल में हमें अकेले रहकर खुद को समझने और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत होती है। अकेलापन कभी भी कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम होता है। विश्वासघात
किसी भी इंसान के जीवन में बहुत बड़ी पीड़ा लाता है, लेकिन असली ताकत इस पीड़ा से उभरने में निहित होती है। जब कोई अपना धोखा देता है तो यह सिर्फ उस एक व्यक्ति की गलती नहीं लगती, बल्कि पूरा विश्वास तिरोहित हो जाता है। फिर किसी पर दोबारा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जीवन का मूल मंत्र यही है कि विश्वासघात को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस दुनिया में सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हवा में सपने दिखाते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ दिखावे के लिए हमारे साथ होते हैं। जब भी हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वे हमें अकेला छोड़ देते हैं।